बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लो पास आरसी फिल्टर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है जी सर्किट डायग्राम फॉर लो पास आरसी फिल्टर। और ये लो पास है, ये हाई पास है। इसके जानने का बड़ा आसान तरीका है कि आप इस कैपेसिटर को देखिए कि कहाँ पे ये कनेक्टेड। कैपेसिटर अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका मतलब है जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, तो जो भी सिग्नल है वो यहीं से वापस चले जाएगा। तो इसका मतलब है ये हाई फ्रीक्वेंसी को आगे नहीं जाने देगा ये फिल्टर, और लो फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड पासेस लो फ्रीक्वेंसी। अब इसको अगर हम डायग्राम पे देखें, आइडियल डायग्राम उसका कुछ इस तरह से है कि लो फ्रीक्वेंसी में जो सिग्नल है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी सिग्नल है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आइडियल सिनेरियो होगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता। तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से होता है, ये शेप है उसके। तो अब इसको ये देखने के लिए कि कौन सा पॉइंट है जिससे पहले हम कहें कि जी ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जिसके बाद हम कहें कि ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके लिए एक पॉइंट चूज़ किया गया है जिसको कहा जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है पॉइंट where the ratio of the output to input voltage is approximately 0.70%। तो ये जहाँ पे ये मैग्नीट्यूड 1 से 0.707 आ जाए जिस फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको ओमेगा सी या एफ सी लिखा जाता है। तो ये डायग्राम लॉगरिथमिक स्केल में प्लॉट किया गया है। ये f ओवर एफ सी है और ये आउटपुट ओवर इनपुट है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 0.707 पॉइंट जो है तकरीबन यहाँ पे है, ये इसका जो है वो एफ सी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। अब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फार्मूला है फॉर आर सी। एफ सी इज़ 1/2πRC। और जो आउटपुट इनपुट रेशियो और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है। अब हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आपको इसको मानना पड़ेगा कि यही है। सो ये इस फार्मूले को हम यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डिज़ाइन करने का तरीका क्या है? फिल्टर अगर आपने डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पता करना है, एफ सी। उसके बाद आपने R और C कैलकुलेट करना है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। सिलेक्ट ए स्टैंडर्ड कैपेसिटर। पहले प्रेफरेबल ये है कि आप पहले स्टैंडर्ड कैपेसिटर सेलेक्ट करें इस रेंज में, माइक्रोफेरेड से पिकोफेरेड पे। और ये मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ वैल्यूज़ दे दिए हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स के, आप नेट पे भी इसको ढूंढ सकते हैं। तो जब हमने कैपेसिटर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो अब हम यूज़ द नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की भी हम जो ये टेबल है इसमें से जो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहाँ से कैपेसिटर के बाद हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेजरमेंट सिग्नल हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 kHz लेस देन 1 kHz, सॉरी, बट देर इज़ एन अनवांटेड नॉइज़ एट अबाउट 1 MHz। तो ये डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारा सिग्नल एट 1 kHz है, इससे पीछे ये सिग्नल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 1 MHz पॉइंट पे एक नॉइज़ है। डिज़ाइन ए लो पास फिल्टर दैट एटेनुएट्स द नॉइज़ टू 1%। अब हमने एक फ़िल्टर ऐसे डिज़ाइन करना है कि इस नॉइज़ को तकरीबन ख़त्म कर दे, यानी 100% से इसको 1% पे लेकर आ जाए। और फिर ये देखना है जो हमने फ़िल्टर डिज़ाइन किया है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन द मेजर्ड सिग्नल, यानी इस सिग्नल पे उसका कोई असर पड़ रहा है, इसको अटेनुएट तो नहीं कर रहा है वो, ये चीज़ देखनी है। तो अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से हम फ़िल्टर इसको डिज़ाइन करेंगे जो यहाँ पे तो 1% पे कर दे इसको, इस वैल्यू को, और यहाँ पे मिनिमम अटेनुएशन करे हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको। तो जो फार्मूला हमने पढ़ा था, हमने उस फार्मूले को अभी यूज़ करना है। अब हम इस पॉइंट पे हैं,
यहाँ हम फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ, नॉट एफ सी। एफ सी तो इस पॉइंट पे है कहीं 0.707 पे, इसको तो हमने कैलकुलेट करना है। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, यानी ये फॉर्मूले में जो ये है एफ, वो हमें गिवन है। और हमने इस रेशियो को कितना करना है, उसने सवाल में दिया हुआ कि लेस देन 1%। तो ये जो रिड्यूस होके कहाँ पे आएगा, 0.001, यानी 0.001 पे आ जाए। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी, ये हमें पता करना है इस इक्वेशन से। डिटर्मिन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विच विल गिव V out over V in is equal to 0.01 या 1% at 1 मेगाहर्ट्ज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 0.01, फ्रीक्वेंसी हम 1 मेगाहर्ट्ज़ पुट कर देंगे और एफ सी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के आप इससे यहाँ से एफ सी कैलकुलेट कर लेंगे, और जो कि ये हो जाएगा एफ सी 10 किलोहर्ट्ज़। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ सी जो है वो 10 किलोहर्ट्ज़, यानी यहाँ पे हमारे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, या इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अच्छा, अब इस यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका हमारे सिग्नल के ऊपर क्या सॉरी, इसको हम पहले अब डिज़ाइन करेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया, अब हम आर सी की वैल्यूज़ लेके इसको डिज़ाइन करेंगे। ओके, once the critical frequency is known, we will calculate the capacitor and resistor using this formula. Select a standard capacitor value इस रेंज से, तो इसमें से एक कोई भी आप स्टैंडर्ड कैपेसिटर की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे 0.47 माइक्रोफैरड को, यानी इस कैपेसिटर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ गया ये 0.47 माइक्रोफैरड। अब इस फार्मूले को देखें, यहाँ से हम 2 पाई आर सी इसके बराबर हो जाएगा और आर इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हमें एफ सी पता है, सी हमने ये फर्ज कर लिया, तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले में डाल के ये तमाम वैल्यूज़, ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 1 मेगा, सॉरी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था 10 किलो, तो हमने उसको लिख दिया। कैपेसिटर 0.47 माइक्रोफैरड 2 पाई, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ गया 33.9। अच्छा, एक पॉइंट और जो आपने जहन में रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, इफ़ इट इज़ बिलो 1 किलो और अबव 1 मेगा, देन ट्राई ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 1 किलो से कम है, तो इसलिए हमारी ये सिलेक्शन सही नहीं है। और ये एक और वैल्यू फिर कैपेसिटर के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब हम ले रहे हैं 0.01 माइक्रोफैरड, यानी इसको ले लिया हमने। अब इससे जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो वो आ गया 1591, यानी 1.591। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। और ये जो वैल्यू टेबल में गिवन है, इसकी कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं। यानी अब यहाँ पे देखिए, हम 15.9 ये बनता है एक्चुअली, 15.9 किलो। तो हम इसको यहाँ पे 15.8 ले सकते हैं, या 16.2 ले सकते हैं, या और कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू 1.5 लेंगे एक्चुअली। सॉरी, इट इज़ नॉट 15.9, इट इज़ 1.5 किलो, 1.59 किलो। तो हम 1.5 नियरेस्ट इसका जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ गया 1.5, ये 1.50, ये स्टैंडर्ड है। अब मैंने जैसे बताया कि ये तो 15 है, आप इसको 1.5 भी इसको कंसिडर कर सकते हैं इन किलोज, यानी एनी मल्टीपल ऑफ 10। तो हम स्टैंडर्ड डिस्टेंस 1.5 किलो को ट्राई करेंगे। अब जब हमने कैलकुलेटेड, हमारा तो है 1.59, हम कह रहे हैं जी 1.5 स्टैंडर्ड है, इसको लेंगे। तो इससे अब क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और उसमें क्या तब्दीली आएगी हम यहाँ से अब देखते हैं कि अब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यू या डैश इसको हम कह दे रहे हैं। इसमें अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ये वाला डाल दिया, कैपेसिटर ये वाला डाला।
तो अब हमारे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो है वो 10.6 किलो हर्ट्स है, यानी 10610 किलो हर्ट्स इंस्टेड ऑफ 10 किलो हर्ट्स। अब इसका क्या असर होगा? इसका असर हुआ कि ये हमारे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी हमारे ये अब आ गए इंस्टेड ऑफ 10 किलो, और इससे इस सिग्नल की एटेनुएशन में फ़र्क पड़ेगा, और इसी तरह जो हमारे एक्चुअल सिग्नल है उसके एटेनुएशन में भी फ़र्क पड़ेगा। तो आइए वो देखते हैं। तो अब ये न्यू सिग्नल यानी एफ सी डैश की वजह से हमारे ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ गई ग्राफ। तो अब यहाँ पे ये अगर पहले यहाँ 0.1% था या 1% था, तो अब वो कम हो जाएगा। तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एफ सी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जगह पे जो न्यू हमने हमारी फ्रीक्वेंसी है 10.6 वो डाल दिया। तो वी आउट वी इन रेशियो 0.009 या 9.99 10⁻³ हो गया, इंस्टेड ऑफ 0.01 यानी 10 इंटू 10⁻³ तो इससे ये कम हो गया, यानी ये एटेनुएशन और ज़्यादा इसको यहाँ से हो रही है। अब देखना है कि हमारे इनपुट सिग्नल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनपुट सिग्नल 1 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे है, तो हम यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज़ डाल देंगे। एफ सी हमारा यही है। तो अब यहाँ से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 0.996 हो गया, यानी तकरीबन 4% इसमें रिडक्शन है। तो ये टेक्निक है, इस तरीका है, इसको आप इस तरह से फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं। और अगर आपको एलसी फ़िल्टर, हमने वे आरसी फ़िल्टर डिज़ाइन किया, अगर आपको एलसी फ़िल्टर डिज़ाइन करना हो तो आप सेम टेक्निक फॉलो करेंगे, सिर्फ इसमें फार्मूला ये आ जाएगा, यानी ये ओमेगा या एफ सी 2πf² इस तरह से आ जाएगा ये। तो इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फ़िल्टर, एक्चुअल फ़िल्टर किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। शुक्रिया।